त्रिकोणमिति का मान लेकर आए हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसमें बहुत याद करने में बच्चों को कठिनाई होता है। तो चलिए आज हम आसान तरीके से बताते हैं। सबसे अलग, सबसे अच्छा, सबसे नियम अच्छा बेटर होगा और मेरे चैनल पर जाए दोस्तों, AK अमन मैथमेटिक्स क्लासेस पर सर्च करें और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम अब अपना टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए, मेरे पास बुक नहीं है, आज हम मान बताने जा रहे हैं आपको। तो चलिए, ट्रिक है गजब, बिना बुक छुए। पहले हम अपने मन से क्या करेंगे, वैसे तो जिया थीटा का जिया तो साइन का नाम बोला जिया। वैसे साइन हमारे ये जो है साइन कोस्टेन, ये हमारे 6 गो होता है। कितना होता है? 6 या 5, देखिए हम बता देते हैं। 6 गो होता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। ये हमारे 6 गो होता है। क्या होता है? 6 गो। और आपको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके होंगे, उल्टा याद रखना है। प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल पर हम बताए थे। उल्टा क्या याद रखना है? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और ये हुआ इसका सीधा, साइन थीटा का सीधा, इसका उल्टा, साइन का उल्टा, इसका उल्टा होता है। ठीक है, समझ लीजिए। एक दूसरे का ऐसे उल्टा होता है, बराबर भी दे सकते हैं आप, ऐसे देने से पता चलेगा इसका उल्टा ही, इसका उल्टा ही, इसका उल्टा ही, इसका उल्टा ही। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। इसी पर तो बहुत आपका टिका हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में। हर एक फार्मूला में आपका इसका उपयोग दिखाई मिलेगा। जैसे कि प्रणाम में फिर कर दिखा देते हैं। पी से प्रणाम, बी से बाबा, पी से प्रणाम, एस से हरी, बी से बोल। इसको मानते थे साइन, इसको मानते थे कोस, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक, इसको कोसेक थीटा। देखिए, साइन का कोसेक है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है। समझ गए? सूत्र बन गया है। ठीक है, तो चलिए ये हम वैसे थोड़ा रिवाइज कर दिए। तो अब हम अपना टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम बताए थे आज हमको मान निकालना है। तो कैसे? तो चलिए पहले हम 0 ले लेते हैं। 0 से लेकर 4 तक गिनते लिखिए। 1 2 3 4 लिखे। अब इसमें अपने मन से 4 से भाग दे दीजिए, दे रहे हैं। और अपने मन से इस पर सब पर रूट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? रूट। क्या चढ़ाना है? और रूट। क्या चढ़ाना है? और रूट चढ़ाना है। रूट दे दीजिए, सब पर दे दिए। और इस सब का अब मान निकालिए। 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा, चाहे उसका वर्गमूल निकालिए, कुछ कीजिए। अब इसका 1 का स्क्वायर, 1 रूट का जो होता है, रूट 1 पर रूट चढ़ाता है, इसका वर्गमूल 1 ही होता है। अब 4 का रूट वर्गमूल 2 होता है। ये सब जानते हैं। चलिए, इसका हो जाएगा 1/2। अब 2/4 है, इसका 2/4 जो है, 2 कम 2, 2 दूना 4, बचा 1/2 रूट 100। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का नहीं होता है, तो रूट 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 रूट। समझ रहे हैं? अब इसके बाद रूट 3 का भी नहीं निकलेगा, तो रूट 3 हो जाएगा। 4 का निकलेगा, 2 हो जाएगा। 1 कट्टी 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये अगर निकाल लिए तो बुझिए आपका ट्रिगोनोमेट्री का मान निकल गया। जो ये 0 निकला, इसको पहला मान लीजिए साइन 0 डिग्री। यो जो निकला इसको मानिए साइन 30 डिग्री, इसको मानिए साइन 30 डिग्री, इसको मानिए साइन 45 डिग्री, इसको मानिए साइन 60 डिग्री, और इसको मानिए साइन 90 डिग्री। मान लिए? अगर आपको ये मान लिए तो मान लीजिए इसका साइन का 0 डिग्री का मान 0 हुआ, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान √2 हो गया,
और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक तैयार कर लिया। अब अगर ये आपको तैयार हो गया तो हम इसका बगल में लिख देते हैं याद रखने के लिए। अभी देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना हुआ 1/√2 है ना, साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। मिला लीजिए, यही होगा, एक्यूरेट है। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये मान निकालने के लिए सीख गए, आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग वीडियो को धीरे धीरे सुनिए हेडफोन के द्वारा। ये tan थीटा था, ये रफ है, इसको इससे बहुत सीख मिलेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा और अब इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब हम खटाल बनाते हैं। खटाल क्या बनाते हैं, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। हो गया, इसमें ऐसे हो गया। इसको मानेंगे साइन थीटा, इसको मानेंगे कॉस थीटा, इसको मानेंगे टैन थीटा, इसको मानेंगे कॉट थीटा, इसको मानेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये बन गया। चलिए पहला मान हम प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम उसका मान बैठा देते हैं। ये 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू है, इसमें दे देते हैं थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज आप ये कॉलम बना लीजिए, तैयार हो गए हैं। ये तो ट्रिक से बता दिए थे हम निकालने के लिए। 1 से लेकर 4 तक गिनती कीजिए, कहाँ तक 4 तक। इसमें सबसे 4 से भाग दे दीजिए, फिर से हम बता रहे हैं, आप अपने मन से रूट दे दीजिए, इसका वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकले तो इसका 0 निकलेगा, वो इसका 1/2 निकलेगा। कहा है कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 होता है, ये कट रहा है, अंदर में कट दिया, 2 कम 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का √2 ये होता है, और इसका 3 रूट का 3 होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, इसका 2 हो गया। अब इसको कटेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। चलिए अब इसको पहला वाला मान जो निकलो, इसका साइन 0 डिग्री का मान लेंगे तो 0 हो गया। इसको मान लेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अगर ये आप इतना एक मान याद हो गया तो आज आपको अब पूरे मान लिख लीजिएगा बिना बुक देखे, और अभी देखिएगा आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप आसान से इसको कर सकते हैं। देखिए आप इधर से गए, अब इसको इधर से लेते आइए। आप इधर से गए थे, अब इधर से भरते आइए। देखिए इसको यहाँ भर दीजिए, इसको यहाँ भर दीजिए। √3/2 क्या भरना है √3/2, इसको यहाँ यहीं है तो यहीं भर दीजिए √2, इसको 1/√2 ने 1/2, इसको 0, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, ये लिख लिए। तो अब इसका कैसे मान निकालना है, ये तो इधर से गया था, इसको इधर से कर दिया, आसान से निकल गया। अब tan का मान क्या करेंगे, साइन बटे कॉस का, देखिए भाग में बताए थे tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। इसलिए दोस्तों tan का क्या होता है साइन बटे कॉस थीटा। तो हमको क्या करना है, इसका साइन tan का होता है साइन बटे कॉस थीटा, तो इसका मतलब है साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू में क्या कर देना है, भाग कर देना है। क्या कर देना है, भाग। 0/1, 1/√3
0/1 कीजिएगा तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा, 0 क्या होता है, 0 क्या होता है, 0 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0। अब 1/2 वैल्यू है साइन का मान, और यहाँ क्या है, बटा बड़का √3/2 इसको भाग दिए। जब बटा पर बटा होता है, इसका नियम क्या होता है, 1/2, ये अंदर वाला पलट जाता है और नीचे वाला पलट जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, √3 ये कट गया तो क्या हो गया, 1/√3। यहाँ लिख दीजिए 1/√3। यहाँ पर भी गजब ट्रिक है, हम पहले इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, फिर हो जाएगा, लेकिन फिर भी नियम से करना है। हम क्या लगता है, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, पहले 1 लिख देते हैं तब √3 लिख देते हैं। अपना तरीका ये हुआ, अपना तरीका, कोई नियम नहीं है। और अब यहाँ 0 में कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देता है, इसका इनफिनिट होता है, क्या अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित। अगर संख्या में अगर 0 में कोई संख्या से भाग दिया 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 प्राप्त होगा। अगर संख्या में कोई भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो इसका मान इनफिनिट हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम तो यहाँ बताइए अपने मन से इस जगह से पहले इसको लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। यह ट्रिक नहीं हुआ, हम कर दिखाते हैं, मिटा देते हैं इसको, हम कर दिखाते हैं, क्योंकि ये नियम भाग का था, यहाँ तक कर लिए थे, अब इसका करना है। 1/√2 गुना बटा 1/√2, तो क्या हो जाएगा इसका, 1/√2 गुना 1/√2/1, और 2 कट गया तो 1 गुना 1 आएगा इसका। देखिए 1 आया हो गया। अब इसका करना है, इसका भी भाग देना है। क्या भाग देना है, √3/2 साइन का वैल्यू है और कॉस का वैल्यू है 1/2, तो फिर सब में वही करना है, √3/2 गुना ये पलट जाएगा 2 1 2 कट गया तो क्या बचा, √3 दे दीजिए। अब कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इनफिनिट प्राप्त होता है, वो परिभाषित, तो दे दीजिए इनफिनिट। फिर ये प्राप्त था हमको ट्रिक से, तो इसको इधर से कर दिए। अब इसको भाग देकर हमको ये प्राप्त हो गया, तो इसमें क्या होगा, साइड टेन का उल्टा का, इसमें फिर इधर से गए थे, इधर से लेते जाते हैं। देखिए इसमें भी √3 1 1/√3 0 हो गया। अब इसको भी प्राप्त कर लिए उसी तरह से। एक याद तो अपने याद, इसका तो वह 0 से लेकर 4 तक गिनती लेकर इसका मान निकाल लिए। अब इसका मान निकल गया तो इधर से गए थे तो इधर से कर दिए, उसका मान इधर, इसका मान इधर से लिख दिए। अब इसका भाग देकर निकाले, इसका मान इधर से गए थे तो इधर से फिर लेते गए वैल्यू। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा निकालने का तरीका, आप यहाँ तक सीख चुके हैं। अब हमको सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो देखिए सेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं और कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए आपको हम प्रूव कर, ये भी नियम याद रखना और इसका भी। सेक थीटा का मान उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, 1/cos थीटा। तो साइन का उल्टा होता था कोसेक, और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यहाँ लिखा है। तो कॉस का वैल्यू मान क्या है, 1 नहीं, कुछ तो नीचे 1 है, इसका उल्टा करेगा तो 1 होगा, इसको तो 1 दे दो। इसका क्या है, रूट है, दिखाई दे रहा है, √3/2 था, √3/2 है, जिसका उल्टा करेगा 2/√3 हो जाएगा। क्या जाएगा, 2/√3। अब इसका उल्टा करेगा हो जाएगा 1/√2 का उल्टा करेगा तो √2 हो जाएगा, पलटेगा तो नहीं, नीचे का वैल्यू नहीं होता है, √2 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ तक कर लिए, अब इसका करेगा तो क्या होगा, उल्टा 1/2 का उल्टा करेगा 2 होगा, नहीं कुछ तो ये 2। अब 0 का उल्टा करेगा, नहीं कुछ तो 1, 0 में तो 0/1 आया, जिसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित शायद होगा, अपरिभाषित ही होगा, क्या अपरिभाषित ही होगा।
ठीक। अब इसको फिर वही इधर से गए थे इधर से कर दीजिए अपरिभाषित। यहाँ इस किसका उल्टा है, कॉस का। देखो तो 1 में 0 से भाग देना है। 1 में जब 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिट। अब इसको इधर से लिख दीजिए √2, इसको 2/√3 1। देखिए आपका सब वैल्यू आसान से याद हो गया होगा। ये निकालने का ट्रिक था। ये क्या था, निकालने का ट्रिक। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आपको इसमें भी एक और नियम बताते हैं। ये तो आपकी पहले यहाँ से 0 से लेकर 4 तक किए तो इसका मान प्राप्त हुआ। इसका मान प्राप्त होने के बाद इसको इधर से लिखे तो इसको इधर से किए तो इसको इधर से लिखे तो फिर इसको इधर से लिख दी, इधर से लिख दी। एक बार इधर से एक बार इधर से कर दी तो आपका मान निकल गया। अब फिर इसको निकालने के लिए इसका और इस साइन थीटा और कॉस थीटा का दोनों को भाग कर दिए तो इसका वैल्यू निकल गया। तो इसका एक वैल्यू निकल गया तो इसको इधर से तो इसको इधर से लिख दिए। फिर देखिए कर दिया ना, इसका इधर से उल्टा लिख दिया। फिर अब इसका भी वैल्यू इसका उल्टा कर दी। इसी नियम से सब बनेगा, उल्टा वाला नियम से। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा मतलब क्या होता है समझ लिए। उल्टा मतलब उल्टा मतलब आप समझिए ये बाबू लड़की है, कोई क्या है, लड़की है, क्या लड़की है, पूनो कुमारी हो, ठीक है, ठीक। ये कोई भी बच्चा हो या लड़की है तो इसका उल्टा मतलब क्या होता है। देखिए उल्टा मतलब ऐसे होता है, उल्टा देना। क्या होता है, उल्टा देना। क्या होता है, उल्टा देना। देखिए उल्टा दिया, देखिए उल्टा दिया ना, वैसे नहीं बच्चा हो गया ना, उल्टा। क्या हो गया, उल्टा। मतलब 1/2 है तो इसको कर देना है 2/1। मतलब 4/3 है तो इसको करना 3/4। उल्टा क्या करना, उसके मान को उल्टा करना। क्या है, उसका मान का मतलब साइन का उल्टा क्या होता था, कॉस थीटा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देखिए सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा अभी। साइन का 0 है, 0 में के नीचे में कुछ तो ये 1 है, 1 है। 0 में कोई भी संख्या उल्टा कीजिए 1/0 हो जाएगा। कोई भी संख्या में 0 से जब भाग देते हैं इन्फिनिटी ही प्राप्त होता है। अब इसका देखिए 1/2 है, 1/2 का उल्टा मान करना है, क्या हो जाएगा 2/1। नीचे में 1 का मान नहीं होता, 2 हो गया। अब इसका उल्टा करते हैं, 1/√2 का उल्टा करिएगा तो √2 होगा। नीचे में वैल्यू नहीं होता, ये सब मिल रहा है। इसका कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। देखिए 2/3। 1 का कीजिएगा तो 1। एक ठो हो गया, ये हो गया। अब साइन का उल्टा हो गया। अब कॉस का उल्टा होता है सेक। देखिए इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा। इसका उल्टा कीजिएगा √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। इसका कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं। इसका कीजिएगा तो √2 ऊपर जाएगा, नीचे में 1 आएगा तो 1 का वैल्यू नहीं, नीचे में होता है 2 हो गया। इसमें 1 होता है तो 1/0 हो जाएगा। कोई भी संख्या उसमें भाग देंगे तो इन्फिनिटी भी प्राप्त होगा। अब इसका भी हो गया। अब tan का उल्टा कॉट, इसमें भी देखिए उल्टा नहीं, कुछ तो 1 है पलटेंगे उसमें भी भगा देते हैं, फिर इन्फिनिटी होता है। इसका पलटिएगा तो √3 हो जाएगा, इसको पलटेगा तो 1 होगा, इसको पलटिएगा तो नहीं कुछ तो 1 ऊपर बन गया तो √3। इसका भी पलटिएगा तो इन्फिनिटी का 1 होता है तो उधर कहते हैं 0 आ जाता है। तो वही रोल जो वो तीनों याद है उसको उल्टा ही याद रखना है। जिसको एक वैल्यू मान याद हो गया, ये वैल्यू याद हुआ तो इसको इधर से लिखें, इसको इधर से लिख दिए और इसको भाग देकर निकाल दिए। भाग देकर यहाँ तीनों याद हो गया तो ये जिसको तीनों याद हो गया तो अब उसका उल्टा कर लिख सकते हैं, आप सभी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक्यूरेट सही से लिखा देते हैं। चलिए साइन 0 डिग्री लिख रहे हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1, 0, 1/2, 1/√2,
और रूट 3/2 यही होता है। अब कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर हो गया। कॉस 0 कॉस 45 कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60 60 कॉस 90 हो गया। इसमें ऐसे गए, इसको इधर से कर दिए, इसको इधर से कीजिए 1√3/2 1/√2 1/2 0 हो गया। देख लीजिए 1 इतना 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 इतना, ठीक है। अब tan थीटा